हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ केयर बाय डॉक्टर संजू। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताना चाह रही हूँ वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बारे में वैसे तो आप सभी लोगों को पता है, बट प्रेगनेंसी कैसे होती है उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगर हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी एक 9 महीने का लॉन्ग पीरियड होता है जिस दौरान बच्चा मदर के यूट्रस में रह के पूरे 9 मंथ ग्रो करता है और उसके बाद डिलीवरी के थ्रू ये बॉडी से बाहर आ जाता है। प्रेगनेंसी होती कैसे है, तो अगर जनरली हम बात करें बहुत आसान भाषा में, तो मदर से एग आता है और मेल से यानी कि पुरुषों से स्पर्म आते हैं। जब दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसी से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। अगर डिटेल में हम बात करें तो हर महीने माहवारी का जो पहला दिन होता है उसको हम फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस मान के चलते हैं। उसके लगभग पहले दूसरे दिन से मेंसेस की फर्स्ट सेकंड डे से हमारी ओवरी के अंदर एग की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। शुरुआत में लगभग 3 से 4 एग दोनों ओवरी के अंदर ग्रो करने लगते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ही एग मैच्योर हो पाता है यानी कि बड़े साइज़ का हो पाता है। और आपके मेंसेस के लगभग 14th डे के आसपास ये एग ओवरी से निकल जाता है और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। इस एग की जो लाइफ होती है यानी कि ये ज़िंदा रहने का जो इसका टाइम होता है वो 24 घंटे का होता है। 24 घंटे तक ये ज़िंदा रहता है, उसके बाद ये एग डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर इस 24 घंटे के दौरान इस एग को फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म मिल जाता है या अगर इसका अटैचमेंट स्पर्म से हो जाता है तो यहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। और प्रेगनेंसी जैसे ही शुरू होती है वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जो कि धीरे धीरे उन सिम्टम्स को दिखाते हैं जो कि प्रेगनेंसी के साइंस होते हैं। यहाँ से ये एग जिसके साथ स्पर्म अटैच हो चुका होता है इसको हम फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। और ये जो आपस में जुड़ने का जो प्रोसेस होता है स्पर्म का और एग का, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये फर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में पहुंचता है। फैलोपियन ट्यूब से जब ये यूट्रस में आता है तो इसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे पहले ये एक सेल का होता है, फिर इसमें 2 सेल बनती हैं, फिर 4 बनती हैं और धीरे धीरे इसके अंदर सेल्स इसी तरह मल्टीप्लाई होती जाती हैं। तो लगभग फैलोपियन ट्यूब से और यूट्रस तक आने में इस एग को 5 से 6 दिन का टाइम लगता है। जब ये यूट्रस में आता है तो 1 से 2 दिन के बाद ये यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद इस फर्टिलाइज्ड एग से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं। इस तरह उंगली नुमा संरचनाएं निकलती हैं जो कि यूट्रस की वॉल के अंदर अंदर धंसती चली जाती है। और आगे चल के यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण करते हैं। ये 2 स्ट्रक्चर्स इन्हीं के थ्रू बनते हैं। ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का काम क्या होता है, ये मदर से न्यूट्रिशन को बेबी के अंदर लेके आता है और बेबी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं बनते हैं उनको ब्लड के थ्रू फीमेल के अंदर पहुंचा देता है, यानी कि मदर के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और मदर से फिर मदर के यूरिन के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे अटैचमेंट के बाद यहीं पे पूरे 9 महीने आगे बच्चे का डेवलपमेंट इसी यूट्रस में होता है और जब वो पूरी तरह से बन जाता है तो 9 महीने के बाद लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद से यानी कि जब स्पर्म और एग दोनों मिलते हैं आपस में, उसके बाद से कुछ हार्मोन्स बनने लगते हैं बॉडी में, जिनको कि हम प्रोजेस्टेरॉन और एचसीजी बोलते हैं। ये 2 हार्मोन ही मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी को थ्रू आउट बनाए रखने के लिए। अगर इन दोनों हार्मोन्स में से किसी का भी लेवल गड़बड़ हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो जो साइन सिम्टम फीमेल के अंदर आते हैं शुरुआत के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उनके आने का मेन रीज़न यही 2 हार्मोन होते हैं, जिनकी वजह से फीमेल को लगभग 20th डे के बाद मेंसेस के 20वें दिन के बाद से कुछ सिम्टम्स बॉडी के अंदर महसूस होने लग जाते हैं, जो कि आगे चलकर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में बढ़ते रहते हैं।
तो अब बात करते हैं साइन सिम्टम्स के बारे में। तो जो पहला साइन सिम्टम आता है जो श्योरिटी देता है वो तो है मिस्ड पीरियड। मिस्ड पीरियड में क्या होता है, जैसे जो भी आपकी ड्यू डेट होती है, जिस दिन आपका पीरियड आने वाला होता है वो डेट क्रॉस हो जाती है। 2 से 3 दिन आप वेट करिए, उसके बाद आप जब यूपीटी करते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाते हैं। बट इस सिम्टम के आने से पहले कुछ बॉडी में चेंजेस अपने आप आने लग जाते हैं, जैसे कि भूख का डिस्टर्ब होना, ठीक है, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, नोज़िया वॉमिटिंग की फीलिंग होगी, आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल से प्रॉब्लम होने लगेगी, जो कि एक तरह से पहला सिम्टम माना जाता है प्रेगनेंसी का, और जो कि आपके मिस्ड पीरियड से काफ़ी पहले आपको दिखाई देने लगता है। दूसरा, आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होने लगेगी, टाइट फील होने लगेंगे आपको ब्रेस्ट, हल्का बहुत पेन फील होने लगेगा आपको। तीसरा जो साइन है वो होता है मूड स्विंग, आपका मूड चेंज रहने लगेगा, चिड़चिड़ापन रहने लग जाएगा, किसी से बात नहीं करने का मन करेगा। इसके अलावा जो अगला सिम्टम आता है फोर्थ, वो है फ्रीक्वेंसी मिक्चुरेशन, यानी कि आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी, बार बार आपको यूरिन पास करने का मन करेगा। फिफ्थ जो सिम्टम है वो है कॉन्स्टिपेशन, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहने लग जाएगी, क्योंकि जो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन बनता है वो मेनली आपके जो बॉवल मूवमेंट है, आपके डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो कर देता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो माइल्ड क्रैम्प्स आपको महसूस होने लग जाते हैं, आपके पेट में हल्का हल्का सा दर्द रहेगा, बहुत सीवियर नहीं होगा बट माइल्ड, आपको कभी कभी पेट के निचले हिस्से में पेन महसूस होगा, जो कि अपने आप ठीक हो जाता है, उसके लिए जनरली कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि प्रेगनेंसी होने के बाद आपकी बॉडी में आपको दिखाई देंगे। इन सिम्टम्स के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।